जिगरी दोस्त शिक्षा देने वाली छोटी कहानी। एक गांव में रोहित और सूरज दो जिगरी दोस्त रहा करते थे। गांव में उनके लिए कोई अच्छा काम नहीं था, इसलिए वो दोनों शहर जाकर काम करने का सोचा और अगले दिन काम की तलाश में निकल गए शहर की ओर। शहर गांव से बहुत दूर था। कई घंटों चलने के बाद दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठे। रोहित सूरज से कहने लगा, शहर अभी भी 4-5 किलोमीटर दूर है। लेकिन सूरज ने कहा, नहीं, शहर मात्र 2-3 किलोमीटर दूर है। इसी बात पे दोनों में बहस होने लगी। अचानक सूरज ने रोहित को जोर से एक चांटा मार दिया। रोहित शांत स्वभाव का था, इसलिए उसने सूरज से कुछ नहीं कहा और एक लकड़ी लेकर जमीन पर लिखने लगा, आज मेरा जिगरी दोस्त ने मुझे चांटा मारा। फिर दोनों शहर की ओर चल दिए। अब कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। रास्ते में एक छोटी सी नदी आई जिसे उनको पार करके जाना था। सबसे पहले रोहित नदी में उतरा और उसका पैर दलदल में फंस गया। उसने सूरज से मदद मांगी और सूरज जल्दी से भाग के रोहित के पास गया और उसे दलदल से बाहर निकला। फिर दोनों एक साथ नदी पार किया। कुछ दूर जाने के बाद रोहित को एक दीवार नजर आया। उसने एक पत्थर ढूंढ के दीवार पर लिखने लगा, आज मेरे जिगरी दोस्त ने मेरी जान बचाई। ये देखकर सूरज रोहित से कहने लगा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने वहीं पर जमीन में उस बात को लिख दिया, और अपनी जान बचाने की बात तो तुम नदी के किनारे भी लिख सकते थे, तो इतनी दूर इस दीवार पर क्यों लिखा? तब रोहित ने जवाब दिया कि किसी की बुरी बातें या बुरा करा कुछ भी अपने मन में जमा करके नहीं रखना चाहिए। इससे उस इंसान के प्रति हमारे मन में नफरत पैदा होती है। इसीलिए जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने उसे जमीन पर लिख दिया, क्योंकि कुछ देर बाद हवा चलेगी और वो लिखावट मिट जाएगी। लेकिन किसी की मदद को कभी भूलना नहीं चाहिए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। इसीलिए मैंने तुम्हारी की हुई मदद को नदी के किनारे नहीं लिखा और यहाँ इस दीवार पर लिख दिया, ताकि ये बहुत दिन तक यहाँ लिखा रहे। रोहित की जवाब सुनकर सूरज खुश हो गया और रोहित को गले से लगा लिया। फिर दोनों हंसते हंसते एक साथ शहर की ओर जाने लगे। सीख, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की अच्छाई को अपने दिल में जगह देनी चाहिए। इससे हमारे रिश्ते उस इंसान के साथ अच्छे रहते हैं। इन शिक्षा देने वाली छोटी कहानियों को पढ़ने के बाद हमें आशा है कि आपको आनंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सच में आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।